कांग्रेस में तो हमेशा से ये चला आ रहा है और इन्होंने तो बाप बेटा ने इस तरह की प्रथा डाल ही रखी है कि हर एक को आदमी को खराब करो, और इसलिए जो है हर एक को थापी लगाई गई है। और आज नतीजा ये है कि टिकट तो एक को मिलेगी, बाकी जो 50 जो रह जाएंगे बेचारे, वो तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इनके तो पूरी तरह से बाबू बेटे का बुरे हाल होने जा रहे हैं। अब देखिएगा लोग इनकी क्या हाल करेंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा मेंबर बने किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर प्रहार किया। किरण चौधरी ने कहा कि बापू बेटा के बुरे हाल होंगे, क्योंकि हर किसी को टिकट दिलाने की थापी देते आए हैं। टिकट तो एक को मिलनी है और बाकी खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी तोशाम हल्के के विभिन्न गांव का दौरा करेंगे। किरण चौधरी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि तोशाम हल्का और वहां के लोग उनके अपने हैं और तोशाम हल्का के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 500 रुपये में सिलेंडर किया और भाजपा सरकार ने गरीब लोगों के लिए बहुत सी जनहित जैसी नीतियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने भी भाजपा का धन्यवाद किया है। तो शाम हल्का अपना है भैया, और तो शाम तो परिवार की तरह है, आप जानते हो। और हम तो शाम के जो लोग हैं हमेशा बीच में रहने वाले लोग हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाया है। पिछले 20 साल में आपने देखा बहुत दबा के काम करे, पूरी तरह से निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करा। चौधरी बंसीलाल जी का नाम और सुरेंद्र सिंह जी का नाम जो है वो ऊंचा लेकर गए। श्रुति और मैं बड़े बड़े काम करे और अपने कार्यकर्ताओं की नाक नीची नहीं होने दी। और मेरा और श्रुति का हमेशा से यही शुरू से रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम अपने हल्के के लिए करें, अपने लोगों के लिए करें, ताकि उनकी जो है मुश्किलें जो हैं उनको हम ठीक कर सकें और हमारे बेरोज़गार बच्चे जो हैं उनको हम जो है सहूलियत दे सकें। तो यही आज चाहे पानी का हो, चाहे और दूसरे भी काम हो, चाहे कितने आज तो शाम के अंदर जो है इतने करोड़ों रुपए जो है मेरे भाजपा में ज्वाइन करते ही जो है मैंने वहाँ पे डलवा दिए हैं। तो जो काम जो बिल्कुल रुके हुए थे पिछले जो है 10 साल से, उनको आगे करवाने में मेरी प्राथमिकता रहेगी। बच्चों को आगे लगाने में, उनको जो है रखने में प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं के लिए जो है इतना बड़ा बड़ा काम करा है। 500 रुपये का सिलेंडर जो गरीब से गरीब औरत है उसके घर तक जाएगा। तो जो भाजपा सरकार है वो अंत्योदय के उस पर काम करती है कि मतलब अंत तक जो आदमी है, जो बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर का जो आदमी है, वहाँ तक जो है सहूलियत पहुँचे। किसानों की बात जहाँ तक आती है, भाजपा ने वो काम करा है अब जो शायद जो है पहले कभी हुआ ही नहीं। इतनी सारी सहूलियतें जो है हमारे किसान भाइयों को जो दी गई हैं, उसका एमएसपी की जो है सारी फसलें जो है एमएसपी पे ली गई हैं और अन्य इतने सारे काम करे हैं, बोनस तक यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो किसान संगठन थे उन्होंने भी धन्यवाद करा है। सब ने जाना है कि ये पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसी बात हुई है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए करा है, धरती पुत्र के लिए करा है, कांग्रेस की जो अन्य सरकारें हैं उनको भी यही जो है सारा का सारा फॉर्मूला लागू करके तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। अगर वो किसानों के कहते हैं हम इतने हितैषी हैं, खाली अगर पाखंड करना है और दिखावा करना है और जो है धरने प्रदर्शन के अंदर जो है उंगल दे दे के उनको आगे बढ़ाना है, वो बात अलग है। नहीं तो किसानों के लिए आज के दिन जो भाजपा सरकार है, नायब सिंह सैनी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो काम किया है जो सचमुच में अपने आप में एक इतिहास है। कांग्रेस सेंटर 2500 से ज्यादा टिकटों के लिए आवेदन दे गए हैं, क्या कहेंगे? इतनी गुटबाजी देखने को मिलती थी जैसे ये टिकटों की घोषणाएं होंगी उसके बाद। कांग्रेस में तो हमेशा से ये चला आ रहा है और इन्होंने तो बाप बेटा ने इस तरह की प्रथा डाल ही रखी है कि हर एक को आदमी को खराब करो, और इसलिए जो है हर एक को थापी लगाई गई है। और आज नतीजा ये है कि टिकट तो एक को मिलेगी, बाकी जो 50 जो रह जाएंगे बेचारे, वो तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इनके तो पूरी तरह से बाबू बेटे का बुरे हाल होने जा रहे हैं। अब देखिएगा लोग इनकी क्या हाल करेंगे। पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार हम बनाएंगे, निश्चित तौर पे बनाएंगे और जनता के हित के काम करेंगे। आपने हमेशा देखा कि मैंने कभी कोई झूठ बोली नहीं, लारे लपे मैंने दिए नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। मैं और श्रुति जो है जनता के हित के लिए आए हैं, जनता के काम करने के लिए आए हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाने के लिए और सुरेंद्र सिंह जी का नाम आगे बढ़ाने के लिए हम आए। और एक अपने अपना देखो, ये ऐसा समय है, सब अपना अपना जो है तरीके से अपना वो करते हैं। तो वो तो जो औपचारिकताएं हैं
वो पूरी होते ही जो है घोषणाएं हो जाएंगी, क्योंकि अब 3 तारीख से तो नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 3 से 12 तक हैं, तो टिकटें तो अब बटेंगी। उनका जो है पहले उसमें कितनी आएंगी, बाद में कितनी आएंगी, ये तो दोनों तरफ से जो है हर एक पार्टी जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। देखो, प्रजातंत्र है और जो है प्रजातंत्र के अंदर हर एक आदमी को हक होता है अपनी अपनी बात रखने का, और उसका मैं मान सम्मान करती हूँ। कि बहुत उत्साह है और हमारे तमाम क्षेत्र में, सिर्फ तोशाम में नहीं, ये तमाम जो हमारा ज़िला है, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये सारा की सारा भाजपा यहाँ पे जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे एक हर वर्ग के लिए यहाँ पे काम किया है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे चौधरी बंसी लाल जी का कितना योगदान रहा है, लोग बहुत मानते हैं, और उसी तरीके से हम लोगों ने भी उस काम को बढ़ाने का काम किया। आपके बारे किस तरह के मुद्दे जो हैं बीजेपी सरकार को लेकर के जाएगी जनता की? देखिए, बीजेपी ने चाहे किसान वर्ग हो, अभी हाल ही में बहुत काम किया है। एमएसपी जो है वो लगभग हर फसल को उन्होंने दी है। 26 फसलें हैं जहां एमएसपी दी है और बढ़ाने का काम किया है, और इसका मैं बहुत स्वागत करती हूं, क्योंकि जहां किसान वर्ग मजबूत होता है वहां देश मजबूत होता है। और कर्मचारियों के लिए भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उसके लिए हमारे प्रदेश में डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 23 लाख कर्मचारी वर्ग हैं, और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ये लाभ पहुँचेगा। इसी प्रकार से चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बाकी के जो वर्ग हैं, सब के सब अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं भाजपा में। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि सब चुनावी जुमले हैं, सिर्फ चुनाव के लिए इस तरह घोषणाएं की गई, उसके बारे में विपक्ष का तो हाल आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा में क्या हुआ। तीसरी बार भी चुनौती नहीं दे पाए, तीसरी बार भी वन वे सरकार देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा को मौका दिया। तो इसी प्रकार से 2 बारी लगातार यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, तो विपक्ष तो चुनौती भी नहीं दे पा रहा। मैडम, जेजेपी का और इनेलो का क्या भविष्य है? वो आप उनसे पूछिए।